वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के यूनिट 4 को हम लोग कवर करेंगे। और यूनिट 4 में अभी हम लोग यूनिट 4 को जो कवर कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक देखेंगे यूनिट 4 का, जिसे हम लोग कह सकते हैं बाबरनामा के नाम से एक पुस्तक को हम लोग जानते हैं। बाबरनामा, जिसका जो मूल नाम है उसे तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, और इसे लिखा है जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, उनकी एक आत्मकथा है। आज हम लोग बाबरनामा, जिसका कि वास्तविक नाम तुजुक ए बाबरी है, इसके बारे में A to Z जानेंगे, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। और अगर हम लोग इसे कर लेते हैं तो यूनिट 4 में अगर बाबरनामा से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इससे कर पाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबरनामा के बारे में A to Z हर जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की। और इसका बाबरनामा का मूल नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में। ये प्रश्न आया हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो वो तुर्की में लिखी है। और तुर्की में जब लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाद में इसको फ़ारसी अनुवाद किया गया। फ़ारसी अनुवाद सबसे पहली बार किसने किया? शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। क्यों? अधिकतर किताबों में आपको मिलेगा कि बाबरनामा का जो है वो तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? आपको मिलेगा शेख अब्दुल रहीम खान खाना। तो उन्होंने पहली बार नहीं किया है। आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम तुजुक ए बाबरी का सर्वप्रथम सबसे पहली बार फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तो शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। और सबसे पॉपुलर अनुवाद जो हुआ है वो है शेख अब्दुल रहीम खाना का। तो अगर ये ऑप्शन में आपको रहे तो आपको यही सही करना है। सर्वप्रथम में अगर पूछा जाए कि फ़ारसी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया, तो शेख जेतुद्दीन ख्वाजा। अगर सिंपल सा पूछे तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खाना उन्होंने बाद में किया था 1583 में। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे, कब? 1583 में अकबर के आदेश के बाद फ़ारसी अनुवाद खाना, इसका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना ने किया था। यानी इसका 2 बार फ़ारसी अनुवाद हुआ है। पहली बार सर्वप्रथम जो फ़ारसी अनुवाद हुआ तुजुक ए बाबरी का, वो अनुवाद किया था शेख जेतुद्दीन ख्वाजा ने। और जो दूसरी बार अनुवाद हुआ है और 1583 में हुआ है, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। तो उस समय इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। इसी प्रकार 1905 में, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, 1905 में बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? A.S. बेवरिज। ये भी प्रश्न आया हुआ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो A.S. बेवरिज ने किया था। और कब किया था? 1905 में। अब कभी कभी प्रश्न आता है इस पुस्तक में किन किन चीज़ों का वर्णन है? तो बाबर ने उस समय इस पुस्तक में कुल 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है। तो 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे, 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे, इससे भी प्रश्न आपसे तोड़ के पूछा जा सकता है। तो बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन 5 मुस्लिम राज्यों का जिक्र किया है उसका नाम आप रट लें, याद कर लें। दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य, बंगाल, गुजरात और मालवा। इन 5 राज्यों का वर्णन क्या है? ये मुस्लिम राज्य थे, दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात और मालवा। और जो हिंदू 2 राज्य थे उनके वर्णन में इस पुस्तक में वो था विजयनगर एवं मेवाड़। आपसे प्रश्न पूछेगा किन 2 हिंदू राज्यों का बाबरनामा में बाबर ने वर्णन दिया है? तो विजयनगर और मेवाड़। और किन 5 मुस्लिम राज्यों का? तो दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात, मालवा। यहाँ से आपको किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं घुमा के। बस आपको 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का नाम को याद कर लेना है। यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। चूँकि बाबर प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था, बाबर को प्रकृति से काफ़ी लगाव था, इसलिए बाबरनामा में
भारत की जलवायु का भी वर्णन करता है, भारत की जलवायु का भी वर्णन करता है, लेकिन कहता है यहाँ नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी भारत के जलवायु का भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, यानी उसे भारतीय समाज में आकर्षण नहीं दिखता है। कहते हैं कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं, सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क भी नहीं है। इनका 3 पॉइंट में देख सकते हैं। पहला, भारतीय समाज में आकर्षण नहीं है, भारतीय समाज को लेकर जो उन्होंने कहा है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं और सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं, यानी विभिन्न समाज एक दूसरे से अलगाव की भावना रखते हैं। तो 3 चीज़ें उन्होंने भारतीय समाज के बारे में कहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार लेनपूल ने बाबरनामा के बारे में कोट किया है और लिखा है, इसे भी हम लोग को याद रखना चाहिए, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। यानी बाबरनामा उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। यानी बाबरनामा की तारीफ कर रहे हैं कौन? लेनपूल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस इतिहासकार ने बाबरनामा के बारे में कहा है कि यह आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है? तो वो लेनपूल साहब ने कही है। इसका राइट आंसर लेनपूल हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री यूनिट 4 का एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो था हमारा बाबरनामा। तो बाबरनामा में जो भी प्रश्न बनेंगे इतने ही बन सकते हैं प्रश्न, जिसका हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ से और प्रश्न नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार आपको यूजीसी नेट पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी करनी है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो हमारे चैनल को बस कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस। एवरीडे आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसे शानदार बना सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।